हेलो, सभी लोग आ गए? ओके। ये आ गए। ओके, तो हम लोग खेचरी मुद्रा के पास थे। खेचरी मुद्रा, तो खेचरी मुद्रा के पास बताया जाता है कि वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से, है ना, अमृत वर्षा, अमृत ग्लैंड से अमृत वर्षा होता है, जो यहाँ से हमारे बॉडी में सभी जगह पे फूड के साथ मिल करके हमारे बॉडी में पौष्टिक देने का काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, जैसा हम सोच रखते हैं वैसा ही हमारा। जरूरी नहीं है कि आप फूड में क्या खाए, ठंडा खाना खाए कि गर्म खाना खाए, लेकिन आपके साथ जो वो गया पेट के अंदर, जैसा इमोशंस का जो स्त्राव हुआ, वो आपके बॉडी में बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मेरा कहने का सिर्फ सेंस इतना है, थायराइड का ट्रीटमेंट करने से पहले, कि जिसका भी यदि आप ट्रीटमेंट करते हैं, जिस किसी का भी ट्रीटमेंट करते हैं आप, तो पहले उसका इमोशंस को ठीक करने का प्रयास करेंगे, उसके इमोशंस लेवल को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो आप जरूर जो भी पॉइंट्स उनको देंगे, जो भी मुद्रा उनको बताएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा सूट करेगा और ज्यादा से ज्यादा ठीक होगा, है ना। तो हमें लगता है कि इस ग्रुप में जो भी व्यक्ति है, ऐसा हमको दिख रहा है जैसा कि 50% जो लोग, 50 to 70% ऐसे लोग हैं जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में पता है कि थायराइड में कौन सा, क्योंकि मैं कुछ एडवांस तो बताने से रहा, उस बेसिक लोगों के लिए क्लास है जिनको एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं उन सभी के लिए ये संडे का क्लास अरेंज कर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी लोग जो काफी एक्सपर्ट लोग भी हैं जो इस क्लास में उपस्थित होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी लोग मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो लेकिन हम उन लोगों के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम एक्यूप्रेशर का उन लोगों के लिए है जो कि थायराइड का प्रॉब्लम के लिए लगातार दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम को बढ़ाते जा रहे हैं। कम करने के बजाय उनका प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। वो आज 10 mg का दवा से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चला गया है 40 mg पे, चला गया है 50, फिर भी कंट्रोल में नहीं है, फिर भी बैलेंस में नहीं है, फिर भी ये खाना नहीं है, ये खाना नहीं है, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर के उनका थायराइड जो है वो कंट्रोल में। उस दवा से जो हम क्या करते हैं, सिर्फ थायराइड से जो हार्मोन्स का जो सेक्रेशन होना चाहिए था, उस हार्मोन्स को सेक्रेशन क्या को कुछ नहीं काम होता है कि वहां से वो दवा से वो हार्मोन्स का सेक्रेशन बढ़ जाए। वो जो जरूरत जो है हार्मोन देना चाहिए वो दवा के जरिए पूरा हो जाता है। तो हम अपने ग्लैंड्स को कहीं ना कहीं बेकार कर देते हैं। अगर जैसा कि हम सभी को पता है, हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हमारा जो मन है वो बहुत ही आराम खोजने वाला है, बहुत ही वो चाहता है कि मैं आराम से बैठा रहूं। मैं हमारा मन नहीं, हम सभी का मन वो चाहता है कि मुझे पानी भी पीना हो तो कोई उठा करके पिला दे, वो ज्यादा अच्छा है ना, कोई पीना नहीं पड़े उठा करके। बहुत ही आराम खोजता है, लेटा रहे, हमको कोई सारा काम मेरा कोई और कर दे। तो जिस तरह से हम सभी के बॉडी का मन होता है, वैसे ही हमारे शरीर के एक एक सेल का, एक एक ऑर्गन का, एक एक टिश्यू का, एक एक सिस्टम का अपना माइंड होता है। तो उसका भी मन लेजी होता है और उसको जैसे ही दवा मिलता है उसको और मजा आ जाता है, ओ वाओ वेरी नाइस, अब तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, अब ऐसे ही। तो और थोड़ा सा और लेजी हो जाता है, चलो थोड़ा सा और वेज करते हैं, तो फिर आप डोज दिए, उसको दूसरा बढ़ा करके 20 को जाकर 40, बोला ओ थायराइड और खुश हो गया, वाह वेरी नाइस, और लेजी और सो जाते हैं। हाँ, और तो धीरे धीरे वो पूरा लेजी हो जाएगा, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम अलग से दवा देना शुरू कर देते हैं, दवा देते रहते हैं और वो सुस्त होकर लेट जाता है। अंततः ऐसा होता है कि वो बिल्कुल काम करना, क्योंकि दवाइयों से, जो भी लोग दवा खा रहे हैं, क्या वो दवा से डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये थायराइड को ठीक करने का दवा दे रहे हैं या फिर थायराइड को बीमार करने का दवा दे रहे हैं? तो जरूर आंसर देंगे आपको कि थायराइड को बीमार करने का दवा है, थायराइड को ठीक करने का दवा नहीं मिलता है। जो भी दवा हम थायराइड के लिए खाते हैं वो थायराइड को बीमार करने के लिए दवा मिलता है,
चाहे डायबिटीज का दवा खाते हो, चाहे थायराइड का दवा खाते हो, चाहे ब्लड प्रेशर का दवा खाते हो, उसको हम अपने ऑर्गन्स को बीमार करते हैं धीरे धीरे। अगर आप खा रहे हैं तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरा लेक्चर को सुन करके आप दवा कल से खाना छोड़ देंगे, क्योंकि आपका थायराइड लेजी हो चुका है, आपका थायराइड लेजी हो चुका है दवा खा खा करके। अब उसको डायरेक्ट आप दवा छोड़ देंगे तो आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ये सलाह देने आया हूं कि आप जो दवा खा रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। दवा छोड़ेंगे तब जब आप अपने दिनचर्या में स्माइल को लाएंगे, अपने बैड इमोशंस को ठीक करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी करेंगे, एंड कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो दबाएंगे। आप दवा छोड़ सकते हैं, आपका पेंक्रियास, आपका थायराइड एक्टिव हो सकता है, आपका थायराइड फिर से उसको तो अब काम करना पड़ेगा, आप उसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसको जब आप उसको एक्टिव करेंगे तो उसको करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ता है। आपको भी घर में लोग कितना भी आप काम करने वाले फिर भी आपको बोलना पड़ता है, ये थोड़ा सा कर दो, ये थोड़ा सा कर दो, ये दो। तो जब तक आप उसको थायराइड को बोलेंगे नहीं, तो अभी क्या बोल रही थी प्रिया जी, क्या बता रही थी आप लोगों को? थायराइड पे ध्यान लगाइए, थायराइड पे ध्यान लगाइए, मतलब थायराइड पे ध्यान लगाइए, मतलब थायराइड को ऑर्डर दीजिए। हो रहा था कि आप काम करो, सुतो मत, तो सो गया है। थायराइड पर जब जिसको जगाना है उस पर तो ध्यान लगाना ही पड़ेगा। तो वही जागृत करना होता है। हमें स्माइल मेडिटेशन से हम अपने थायराइड को जागृत करते हैं, और जब जागृत होगा तो अपना काम खुद करेगा, जागेगा तो अपना काम खुद करेगा, उसके लिए दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे स्माइल मेडिटेशन के ऐसे बहुत सारे स्माइल मुद्रा मंत्रा का हमारा जो लोग का जो स्माइल एकेडमी है, मुद्रा एकेडमी, जो पंकज सर द्वारा चलाया जाता है, उनके द्वारा थायराइड का रिवर्सेबल कैंप जी भी महाराष्ट्र में 2-2 बार हुआ, मुंबई में, जिसमें कि थायराइड के पेशेंट को 1-2 से 3 महीना तक सिर्फ स्माइल मुद्रा मंत्रा के ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और उसमें से जो 100 में से 70% पेशेंट जो है दवा मुक्त हो गए, सिर्फ स्माइल मुद्रा मंत्रा के द्वारा, स्माइल मेडिटेशन के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना, बिना किसी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के, सिर्फ और सिर्फ स्माइल मेडिटेशन से थायराइड प्रॉब्लम को ठीक किया गया, सिर्फ उनके इमोशंस लेवल को ठीक करके। तो आप खुद से भी इसको ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आज ही का प्रोग्राम था पंकज सर का भी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा थायराइड मुद्रा मंत्रा का एक प्रोग्राम लाया है, और उसमें हम सभी लोग जो स्माइल हीलर लोग हैं वो सभी लोग अभी, और ये जो ऐसा सिस्टम है ट्रायोजिन स्माइल मुद्रा मंत्रा का, जिसमें पेशेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये जो कोरोना काल है, कोरोना काल काफी सारे ऑब्जर्वेशन लेकर के आया है, काफी सारा मानव जाति के लिए बहुत सारा अचीवमेंट लेकर के आया है। इसमें बहुत सारे हमें नए नए रियलाइजेशन भी हो रहे हैं। हम प्रॉब्लम को यहाँ बैठ करके विदेशों में बैठे हुए पेशेंट को ठीक कर सकते हैं स्माइल मेडिटेशन के द्वारा। यदि आप स्माइल मेडिटेशन से, मुद्रा से, मंत्रा से आप यहाँ बैठ करके, जैसा कि आप सुनते होंगे रेकी होता है, रेकी ट्रीटमेंट होता है, रेकी में क्या है, यहाँ बैठ करके लोग दूसरी जगह हील करते हैं। तो स्माइल मेडिटेशन मुद्रा मंत्रा भी जो है वो, उससे भी हम यहाँ बैठ करके, हमारे पास पेशेंट को आने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होगा और पेशेंट भी ठीक होगा। तो अभी जस्ट स्टार्ट भी होने वाला है। हमारे यहाँ भी पटना में भी बहुत सारे हीलर हैं, स्माइल हीलर, जो जिनके यहाँ भी अब ये बोर्ड लगने वाला है, उनके यहाँ भी कि हम ऑनलाइन भी आपके पास, आपके पेशेंट को, आपको अगर घुटने का दर्द है तो हम ऑनलाइन भी उसको ठीक कर सकते हैं, आपको कमर का दर्द है तो हम आपको ऑनलाइन भी उसको ठीक कर सकते हैं। जस्ट इस तरह के काम पे चल रहा है। तो क्या होगा, उसमें पॉइंट्स काम नहीं करेगा, हम उस पेशेंट को इमोशंस लेवल पे ठीक करने का काम करेंगे, बैलेंस करने का काम करेंगे, और पेशेंट ठीक होगा। तो जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जब छूने मात्र से प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, छूने मात्र से, तो आप दबाएंगे, जब आप प्रेशर देंगे, सीट्स लगाएंगे, लेकिन आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। वो ना कि ये नहीं कि आप लगा भी रहे हैं, चलो वो प्रोग्राम में बताया गया था यहाँ पे लगाना चाहिए कलर, तो लगा लेते हैं, तो एक उसका काम होगा। और एक जो आप अपनी कंसर्सनेस लाएं कि नहीं सही में ऐसा होता है, स्माइल बहुत ही जरूरी है, स्माइल होना चाहिए, हमारे पास बैड इमोशंस हैं, इसके कारण प्रॉब्लम होता है, तो हम ठीक कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को स्माइल से। इसलिए स्माइल करिए। ये भी एक स्माइल का ही सेशन था छोटा सा। अभी हम लोग कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के भी काफी लोग वेट कर रहे होंगे,
तो एक्यूप्रेशर के भी पॉइंट्स हम लोग अभी शेयर करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग सबसे पहले जो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है हम सभी का, थायराइड है, तो कोस्पोंडेंस सिस्टम के हिसाब से, कोस्पोंडेंस सिस्टम जो हमारा है उसके थ्रू जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम अपने हाथों से ही, ये जो हमारा हाथ है, इस हाथ से ही हम अपने पूरे शरीर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, बहुत बार लोग क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो ये हमारा दोनों पैर होता है, ये दोनों हाथ होता है, और थंब इज हेड बोला जाता है। थंब हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे आप अगर देखेंगे, हमें पास पिक्चर है, मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। नहीं, जो नए व्यक्ति होंगे वो इसका स्नैपशॉट भी अपने मोबाइल से ले सकते हैं, आपके लिए हमेशा के लिए अपने मोबाइल में हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों हमारा, जैसा कि हम लोगों ने बताया था, ये दोनों हमारा पैर होता है, ये हाथ होता है, और ये उसी सिस्टम वाइज पूरा बना हुआ। ये थंब इज हेड, मैंने बताया था कि पूरा थंब जो है हमारा हेड को रिप्रेजेंट करता है, आईज, नोज, माउथ, और ये हमारा ये जो पोर्शन है, ये यहीं पे थायराइड का पोर्शन होता है। ये जो जगह है ये हमारे थायराइड के लिए, थायराइड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे एडिटिंग करने का ऑप्शन नहीं है, तो पॉइंट ये जो पोर्शन है ये थायराइड के लिए काम करता है। ये पोर्शन थायराइड में बहुत ही अच्छा काम करेगा। थायराइड के जितने भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जितने भी हैं, वो इन्हीं जगह पे, इसी जगह पे प्रेशर दे करके, इसी जगह पे दबाव दे करके, कलर लगा करके, सीड्स लगा करके अपने थायराइड के पेशेंट को ठीक करते हैं। तो थायराइड भी दो तरह का होता है, जैसा कि आप लोगों को बता दूं, एक थायराइड जो होता है वो हाइपोथायराइड होता है ना, जो कोल्डनेस एनर्जी वाला होता है। हाइपोथायराइड मतलब उसमें एक्चुअली में जो एक्यूप्रेशर है, सुजोक है, वो हमारे एनर्जी बेस पे काम करता है। तो हमें जब प्रॉब्लम होता है तो हम डायग्नोसिस करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो किस कारण से हुआ है, कोल्डनेस एनर्जी इसमें बढ़ा हुआ है कि हॉटनेस एनर्जी बढ़ा हुआ, क्या बढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से ये हमारा जो थायराइड है, ये कोल्डनेस, हाइपोथायराइड हमारा कोल्डनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, कोल्डनेस एनर्जी बढ़ा होता है। तो इस जगह पे हम रेड कलर लगाते हैं, रेड कलर यहाँ पे लगाते हैं। एक्चुअली में जो सर्कल मैंने बनाया है वो थोड़ा सा साइड में हो गया है, साइड में हो गया, उसको थोड़ा सा आप उसको ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप रेड कलर अप्लाई कर देंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से इस लोअर ज्वाइंट के पास। अगर आप सिर्फ रेड कलर भी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो थायराइड में बहुत ही अच्छा काम करता है। आप अगर अनजान व्यक्ति हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है थायराइड के बारे में, एक्यूप्रेशर के बारे में, सुजोग के बारे में, फिर भी आप अगर यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे तो हाइपोथायराइड के केस में, जिसमें कि
जिसका सिम्टम्स क्या होता है, जिसमें मोटापा होते रहता है, बॉडी स्वेल कर जाता है, वीकनेस लगते रहता है, कमजोरी, हेमोग्लोबिन भी लो हो जाता है, बोन कमजोर हो जाता है, और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स पेन वगैरह, एरी में दर्द, ये सब सिम्टम्स आते रहते हैं। शांत रहने का मन करता है, बिल्कुल कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहना। तो ये पोर्शन पे यदि आप रेड कलर इस तरह से लगा लेंगे, रेगुलर लगा लेंगे, और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहला बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इस पे कलर लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत ही 2% काम करेगा, 1% काम करेगा, लेकिन काम करेगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा, ये आपके बॉडी में कुछ ना कुछ फायदा ही करेगा। तो ये हमारा थायराइड का पोर्शन है, हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और थायराइड के लिए जितने भी, जैसा कि जो हम लोग के सुजोग के जानकार हैं, वो व्यक्ति जानते हैं कि जितने भी फिंगर होते हैं, जो फिंगर सिस्टम होता है हमारा, फिंगर सिस्टम, उसमें जितने भी फिंगर होते हैं, उसके फर्स्ट ज्वाइंट पे भी थायराइड का पॉइंट होता है। ये भी थायराइड के लिए काम करता है। तो आप यहाँ पे भी रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं। इस जगह पे भी जितने भी फिंगर हैं, ये एक ही फिंगर नहीं, जितने भी फिंगर हैं उन सभी पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चारों फिंगर में आप इस डॉट को, रेड कलर का डॉट लगा सकते हैं। ये भी थायराइड का यहाँ भी पॉइंट होता है। इस जगह पे भी लगाने से आप ये बोथ हैंड में कर सकते हैं, बोथ लेग में कर सकते हैं। ये सेम पॉइंट हाथ में भी होता है और ये सेम पॉइंट पैर में भी होता है, आप पैर में भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो बहुत बार होता है, उसमें 3 टाइप के टेस्ट होते हैं, T3 एंड T4 एंड TSH। तो T3 T4 का जो सेक्रेशन, जो हार्मोन्स है, तो 3 तरह का हार्मोन्स चेक होता है थायराइड में, T3 T4 एंड TSH। तो T3 और T4 में प्रॉब्लम होता है तो हम यहाँ से लगाते हैं, अच्छा काम करता है। TSH के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ TSH से इम्बैलेंस है तो हमें इस जगह पे भी, चूंकि TSH का जो सेक्रेशन है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कोस्पोंडेंस पे जो कलर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे भी रेड कलर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आपका TSH भी साथ में इम्बैलेंस है T3 के साथ, तो आप ये लगा सकते हैं। साथ ही आपके, अगर आपको लगता है कि आपके बॉडी में कोल्डनेस एनर्जी भरा हुआ, लगता है कि थायराइड में होता है, और थायराइड है तो आपको कोल्डनेस एनर्जी भरा हुआ रहेगा एनर्जी, तो आप क्या करेंगे, ये पोर्शन चक्रा सिस्टम के हिसाब से, अगर आप चक्रा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये पोर्शन हमारा कोल्डनेस चक्रा का होता है। तो हम यहाँ भी रेड कलर अप्लाई करेंगे, जो कि काफी हमारे बॉडी में, अगर पैर में जिनका स्वेलिंग हो, थायराइड के कारण स्वेलिंग हो गया हो, पैर में स्वेलिंग रहता हो, तो वो स्वेलिंग में भी फायदा करेगा। तो यहाँ पे आप रेड कलर इस जगह पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बोथ हैंड में एंड बोथ लेग में, पैर में अगर दोनों पैर में स्वेलिंग हो गया होगा तो उसमें काम करेगा, स्वेलिंग में बहुत ही अच्छा काम करेगा। व्यक्ति थायराइड के कारण मोटा होते जा रहा है, व्यक्ति थायराइड के कारण होता है, थायराइड होता है तो प्रॉब्लम होता है क्या, मोटापा बढ़ते जाता है। तो अगर आप चाहते हैं ये थायराइड के कारण जो कॉम्प्लिकेशन आपके बॉडी में हो रहे हैं, आपका जो मोटापा बढ़ रहा है, यदि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो साथ ही एक यहाँ पे इस जगह पे हमारा ह्यूमिडिटी चक्रा एक्चुअली में होता है, ये ह्यूमिडिटी चक्रा है। तो इस चक्रा पे हम जब ग्रीन कलर लगाते हैं तो ये हमारे शरीर में मोटापा जो होता है उसको कम करने का काम करता है। थायराइड एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि सिर्फ थायराइड के कारण मोटापा है तो आप उसको कम कर सकते हैं, ये अदर भी किसी भी कारण से आपके बॉडी में फैट लेवल बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर लगा करके अपने मोटापा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली में यहाँ का बहुत जगह पिक्चर वायरल हो रहा होता है, आप लोग देखते होंगे। ये कब्ज में भी बहुत, एक ग्रीन कलर बहुत अच्छा काम करता है, जिसको कब्ज का शिकायत रहता है, पेट साफ नहीं होता है ना, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो भी एक्चुअली में डाइजेशन का पॉइंट, डाइजेशन का भी चक्रा है ये। तो ये हमारे बॉडी में मोटापा के लिए भी काम करेगा और कब्ज के लिए काम करेगा, ओबेसिटी में भी बहुत ही अच्छा काम करेगा। अगर इसके साथ साथ वो व्यक्ति, जो थायराइड वाला जो व्यक्ति होता है वो काफी सुस्त हो जाता है, काफी एक्टिव नहीं रहेगा, वो बिल्कुल लेजी, मेमोरी भी उसका वीक होते जाता है, मेमोरी भी कमजोर हो जाता है, वो पढ़ते तो हैं बट याद नहीं हो पाता है, या फिर वो बोलेंगे कि हम कुछ रखते हैं भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है, उसमें भी ये काम करेगा। उसके साथ साथ ये जो डायफ्राम लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, और इस हमारा नेक का जो ज्वाइंट होता है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे ये पोर्शन हमारे हाथ में जहाँ पे आता है,
ये पोर्शन हमारे विंड चक्रा का होता है, विंड चक्रा का। तो इस पे भी हम ग्रीन कलर लगाते हैं, तो जो व्यक्ति थायराइड के कारण थोड़ा लेजी फील करता है, लेजीनेस हो जाता है, बॉडी सुस्त हो जाता है, सुस्ती आ जाता है, तो उसको ये एक्टिव करने का काम करता है, एक्टिविटी उसके अंदर बॉडी में बढ़ाता है। तो ये आपको मोटापा में भी काम करेगा, आपको एक्टिव करने में भी काम करेगा। आप अगर लेजी फील कर रहे हैं, सुस्त फील कर रहे हैं, तो भी अगर ये दोनों पॉइंट्स को अगर आप लगाएंगे तो काफी अपने आप को एक्टिव फील करेंगे, आप अपने आप को तरोताजा फील कर सकते हैं। इन दिनों आप आपके घर में बैठे बैठे आपका ओबेसिटी लेवल बढ़ रहा है, आप सुस्त होते जा रहे हैं, तो आप इन दो कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपका एक्टिविटी बढ़ेगा, आप जो एक्टिव होंगे थोड़ा, और मोटापा का भी शिकायत कम होगा। जैसा कि बहुत एक्चुअली में चक्रा सिस्टम है, ये चक्रा सिस्टम का पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये भी हमारा जो चक्रा था, यहाँ पे एक्चुअली में थायराइड का कोस्पोंडेंस भी होता है और थायराइड का चक्रा भी होता है ना, हीट चक्रा भी होता है। तो ये दोनों तरीके से अगर हमारे बॉडी में हीट लेवल अगर घट गया है तो हीट को बैलेंस करने का भी काम करता है। और थायराइड में रेड कलर एनर्जी का कलर होता है, रेड कलर एनर्जी का कलर होता है। तो ये उस थायराइड में एनर्जी भी देने का काम करता है, साथ ही साथ आपके पूरे बॉडी में एनर्जी देने का काम करता है। इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि हम वीक फील कर रहे हैं, कमजोर फील कर रहे हैं, हम एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हैं, तो आप इन तीनों चक्रा पे आप कलर लगा सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे रेड और यहाँ पे ऑरेंज भी लगा सकते हैं, और रेड भी चलेगा, है ना। तो ये 3 कलर लगा सकते हैं। बॉडी में स्वेलिंग को ठीक करेगा, आपके पैर में थायराइड के कारण जो फेस में स्वेल कर जाता है, फेस स्वेल कर जाता है, हाथ पे स्वेल की हो रहता है, तो एप्लीकेशन को ठीक करेगा। तो एनसी प्रभाकर जी बंद कर लीजिए, थोड़ा देर के लिए बोलने का मौका देंगे आपको भी। तो ये थायराइड का हम लोगों ने देखा ये पॉइंट्स हैंड कोस्पोंडेंस सिस्टम में, कि हम थायराइड के लिए कहाँ कहाँ के उसके चक्रा पे भी कलर लगा सकते हैं। एक्चुअली में ये विशुद्धि चक्रा है ना, अनाहता चक्रा है, मणिपुरा है, मूलाधारा चक्रा है, ये आजना चक्रा है। तो इन सब चक्रा सिस्टम ये हमारे बॉडी में हॉटनेस एनर्जी को प्रोवाइड करता है। अगर ये तो अगर थायराइड है तो बॉडी कोल्ड हो चुका है, तो उसमें कोल्डनेस को घटाना भी है और हॉटनेस को बढ़ाना भी होता है। वो बॉडी थुलथुली हो जाती है, वो बॉडी फैल जाती है, तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। सुस्त हो जाता है, अनएक्टिव हो जाता है, तो उनको उसको एक्टिव भी करने का काम करते हैं। तो यदि आपका कलर लगाने का एक कलर लगाने का विजन यदि स्पष्ट हो कि हम ये कलर क्यों लगा रहे, तो हम डायरेक्ट ये कलर बता सकते थे कि थायराइड का पॉइंट है, आप यहाँ पे ये कलर लगाइए, यहाँ पे ये लगाइए और यहाँ पे ये लगाइए, तो वो भी काम करता। लेकिन मेरा इतने देर तक इस पे बताने का विजन सिर्फ यही है कि आप सभी कलर लगाते समय आपके पास ये विजन होना चाहिए कि हम इस कलर को क्यों लगा रहे हैं, हम इस कलर को क्यों लगा रहे हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरह से काम करेगा। तो यदि आपको ये स्पष्ट होगा तो आप जो है आपका कलर लगाने का जो रिजल्ट है वो डबल आएगा, डबल ट्रिपल आएगा। यदि आप ऐसे तो कितना पिक्चर्स आप डालेंगे, इस तरह से पिक्चर्स के बारे में जानने के लिए तो दुनिया भर का फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे रहता है, वहां से हमें पिक्चर्स तो मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिल पाता है ये हमने लगाया क्यों, इस पॉइंट को हमने यूज क्यों किया, तो इस पॉइंट को हमने ग्रीन कलर क्यों लगाया, थायराइड है तो हम यहाँ पे रेड क्यों लगाए, यहाँ पे रेड क्यों लगाए, यहाँ पे ग्रीन क्यों लगाए। तो ये आपको हो सकता है यदि आप कंसल्टेंस के साथ आपने इस लेक्चर को सुना होगा तो आपको ये विजन क्लियर हुआ होगा कि हम यहाँ पे कलर, एक एक कलर को हम लोग ने क्यों लिया है। हमारे जितने भी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं वो सभी जैसा कि यहाँ पे ऑर्गन्स दिख रहा है, बट एंडोक्राइन सिस्टम का यहाँ पे शो नहीं कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आप एक देख सकते हैं रियल में जो हमारा थायराइड ग्लैंड बॉडी में जो होता है उसका पोर्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे होता है, ये थायराइड ग्लैंड है गले में, थंब इज हेड था, तो ये गला का पॉइंट है और यही थायराइड ग्लैंड्स है, यही थायराइड ग्लैंड्स है और यहीं पे हम लोगों ने कलर अप्लाई किया अभी। तो इस जगह पे कलर लगाते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। देख सकते हैं कि सबसे पहला ये थ्रोट चक्रा भी इसको बोलते हैं, थ्रोट चक्रा है, तो इसी जगह पे रेड कलर लगाना होता है। इसका कोस्पोंडेंस पे हम लोगों ने रेड कलर लगाया। अच्छा टीसीएम, जो लोग टीसीएम यूज करते हैं, टीसीएम
वो क्या करते हैं, वो इसमें पॉइंट कुछ लोकल पॉइंट, जैसा कि स्टोमक का कुछ पॉइंट यहाँ से गुजरता है, ST10 पॉइंट, ये इस साइड से गुजरता है, तो ST10 पॉइंट को लेते हैं। टिकल बार्नर का एक्चुअली में आप लोग अगर लिखवा देंगे हम लोग की TCM का भी पॉइंट कि कौन कौन से पॉइंट्स को लेना है। तो ये स्प्रिंटिंग हो रहा है अपने आप, पता नहीं क्यों। हेलो, क्या ओके, हटेगा कि नहीं? तो थायराइड का ट्रीटमेंट हम लोगों ने सीखा, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के जरिए हम लोग कैसे थायराइड के लिए हम लोग कलर लगा सकते हैं और क्यों लगा सकते हैं, है ना। कौन लगा सकते हैं से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहाँ लगा सकते हैं से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों लगा सकते हैं, क्यों लगाना है। ये विजन आपके पास रहेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, अपने पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ठीक कर सकते हैं। अभी हम लोग बोर्ड पे कुछ पॉइंट्स TCM के कुछ प्रोटोकॉल आप लोगों को शेयर करेंगे, जिससे कि आप लोग TCM से संबंधित अगर यदि आप लोगों को कुछ जानकारी, जैसे जो पॉइंट, या फिर आप लोग लिख सकते हैं, जो भी व्यक्ति हैं जो कि TCM के जानकारी रखते हैं, वो भी इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं, जो कि काफी फायदेमंद होगा। यदि आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो TCM का जो पॉइंट होता है थायराइड, हाइपोथायराइड के लिए, TCM का पॉइंट TW3 नंबर, 3 नंबर जो पॉइंट होता है ट्रिपल बार्मर का, ये पॉइंट एक्चुअली में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको TCM में हम लोग ट्रिपल बार्मर के पॉइंट्स को जरूर हम लोग सिलेक्ट करते हैं। कुछ ग्लैंड्स को ट्रिपल बार्मर के 1 नंबर से हम लोग यूज करते हैं, कुछ ग्लैंड्स को हम लोग ट्रिपल बार्मर के 2 नंबर पॉइंट यूज करते हैं, कुछ ग्लैंड्स को ट्रिपल बार्मर का 3 नंबर पॉइंट लेते हैं। तो अभी हमारा थायराइड का क्लासेस है, तो ट्रिपल बार्मर 3 जो पॉइंट होता है वो इस लोकेशन पे, ये यहाँ पे होता है। तो इस यहाँ पे आप जो कलर लगाना, जो निडल लगा के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं निडल लगा सकते हैं, जो कलर लगा के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं कलर लगा सकते हैं। अगर आप, सबसे अच्छा होता है क्या, आप इस पे प्रेशर दीजिए, स्टिमुलेशन दीजिए। जो जनरल नए व्यक्ति होंगे, जो उनको कलर, जिनके पास कलर का ज्ञान नहीं होगा, मैग्नेट नहीं होगा, निडल नहीं होगा, कोई बात नहीं, स्माइल तो आपके लिए भी है ये पॉइंट। आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स है आएंगे अभी हम बताएंगे, हो सकता है सबको मैं दिखा नहीं पाऊँ, तो आपको मैं उसका पिक्चर आप लोगों के ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। आपको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट आया ट्रिपल बार्मर 3 1 नंबर पॉइंट, इसको स्टिमुलेशन देना है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक 20 टाइम क्लॉक वाइज प्रेशर दीजिए, 20 टाइम एंटी क्लॉक वाइज प्रेशर देंगे, तो ये हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छा, थायराइड ग्लैंड में बहुत ही अच्छा काम करेगा। साथ ही स्टोमक का 10 नंबर पॉइंट, स्टोमक जैसा कि हमने बताया था कि स्टोमक का 10 नंबर पॉइंट थायराइड का आहसी पॉइंट इसको बोलते हैं, लोकल पॉइंट इसको बोलते हैं, जो हमारा थायराइड जो मेरिडियन है, जो सॉरी स्टोमक मेरिडियन है, जो हमारे गले से होकर के ही गुजरता है। तो ये हमारा ST10, जिसका एक्यूरेट पिक्चर में आप लोगों को कैसे दबाना है, कैसे वहां पे हम प्रेशर दे सकते हैं उस जगह पर, उसको हम लोग ये दोनों साइड, जितने भी मेरिडियन है हमारे बॉडी में, ये देख सकते हैं हमारे बॉडी में ये मेरिडियंस का जाल है, जो कि सभी 12+2 मेरिडियन, हमारे 12+2 14 मेरिडियन होते हैं, और 12 मेरिडियन हमारे बॉडी में लेफ्ट साइड होता है और 12 मेरिडियन हमारे बॉडी में राइट साइड होता है। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारा गला है, गले के पास हमारा ST9 एंड ST10 का जो पॉइंट है, एक ऊपर में ST9 और नीचे किसी बुक में आपको दिखेगा कि ST9 को भी लिया हुआ था। तो 80 पॉइंट हम लोग ST9 को भी ले सकते हैं, और ST10 जो हमारा टॉन्सिल्स जो हम लोग इसको पकड़ते हैं, उसके दोनों साइड में इस ऊपर वाला जो लेवल है, जो हम जहाँ मैं पकड़ा हुआ हूँ, वो हमारा स्टोमक 9 का पॉइंट है, और नीचे में जो हम यहाँ पे आते हैं ये हमारा स्टोमक 10 नंबर पॉइंट है। तो ये लोकल पॉइंट है, आप यहाँ पे क्लॉक वाइज 20 टाइम क्लॉक वाइज और 20 टाइम एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रेशर दे सकते हैं, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इस पॉइंट को
अगर आप जो एक्सपर्ट होते हैं, जो निडल लगाते हैं, उनका कुछ अगर आप वो सही तरीके से नहीं लगाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर प्रेशर देने का सिर्फ काम करेंगे तो उनको ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। GB14 GB14 जो पॉइंट होता है हमारे, एक्चुअली में ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे थंब में भी होते हैं। जो सुजोग में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, सुजोग में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वो उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उनके लिए भी पॉइंट है हमारे पास जो सुजोग में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। एक मिनट, देखिए इसमें ट्रिपल वार्मर 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। तो ट्रिपल वार्मर 3 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ट्रिपल वार्मर 3 नंबर पॉइंट है। घुसते के साथ ऐसे कैसे होने लग जाता है? ट्रिपल वार्मर का 3 नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे है TW3 ये पॉइंट्स है जो कि आप इसको फिंगर में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सीड्स लगा करके मेथी जो इनके पास कुछ नहीं है वो पेपर टेप लेकर के कैसे स्टिप्स लगाना है वो हम बता देंगे। ट्रिपल वार्मर 3 नंबर पॉइंट है। एक गॉल ब्लैडर का 14 नंबर पॉइंट होता है जो हमारा ये बिल्कुल जिसको हम लोग बैक्सू पॉइंट जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो थायराइड जो सुजोग पुष्पंडन सिस्टम जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिपल वार्मर 3 को भी आप देख सकते हैं, उसका थायराइड का बैक्सू पॉइंट आएगा, बैक साइड उसका पॉइंट आएगा। और GB14 भी आप देख सकते हैं, थायराइड के जस्ट पीछे का पॉइंट होता है स्पाइनल कोड, जहां से हमारे ऑर्गन्स में एनर्जी का प्रवाह होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 14 पे दबाना है तो आप 14 पे ही दबाएंगे, यदि आप ऊपर दब गया या नीचे दब गया तो कोई नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप उसके थोड़ा सा ऊपर भी दबा सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी जा सकते हैं। थायराइड के लिए हमारा यूबी का 15 नंबर पॉइंट, ये आप देख सकते हैं हमारा यूबी का 15 नंबर पॉइंट है विजिबल। ये पिक्चर में आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, यूबी आप लोग लिख लेंगे है ना, जो जो पॉइंट है। जो ट्रिपल वार्मर 3 हो गया है ना, ST10 9 को भी यूज कर सकते हैं। GB14 हो गया, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। UB15 ये हमारा हार्ट का एक्चुअली में बैक्सू पॉइंट होता है। हमारा थायराइड का हार्ट से हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होता है। ये इसीलिए आप यहाँ पे इस पॉइंट पे भी आप सीड्स लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। अगर आप टोनिफिकेशन और सेडेशन का मैग्नेट लगाना चाहते हैं तो आप टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे इन साइड में भी कुछ पॉइंट होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। अभी हम लोग इन साइड का पॉइंट का डिस्कशन कर रहे थे। ST9 और 10 का डिस्कशन हम लोगों ने किया था। आप ST9 देख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा ST9 का पॉइंट है और ये ST10 का पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को, ये हमारा लोकल पॉइंट है थायराइड का। जैसा कि हम लोग अगर जिसको हम लोगों ने कोस्पॉन्डेंस सिस्टम बताया कि यहाँ पे थायराइड का पॉइंट होता है, तो आप प्रेशर देंगे पूरा में तो कहीं ना कहीं ये ST9 10 डब ही जाएगा। GB22 भी बहुत सारे बुक्स में आपको थायराइड में CB22 के भी पॉइंट को दिया रहता है, तो आप CB22 को भी आप प्रेशर सीट्स लगा सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको थायराइड के लिए CB23 तो आप समझ सकते हैं, जो सुजोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिनको सुजोग ट्रीटमेंट मिल गया, बेसिक सुजोग का ज्ञान हो गया, वो ये उनको इस पॉइंट्स के बारे में जानकारी रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने जो हमारे यहाँ सुजोग का कोर्स किया उनको, जैसा कि उनको हम लोगों ने बताया है कि थायराइड का जब हम पॉइंट देते हैं तो उसका एक 5 पॉइंट ट्रीटमेंट बताया कि उसके एक जस्ट नीचे पॉइंट लेना होता है, उसके जस्ट ऊपर पॉइंट लेना होता है, उसके जस्ट पीछे में भी लेना होता है। तो इस तरह से हम पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा पॉइंट का जानकारी नहीं होते हुए भी आप अगर सुजोग
हमारे बेसिक कोर्सेज को भी अगर फॉलो कर रहे होते हैं तो आप ये सारे पॉइंट का सिलेक्शन कर चुके होते हैं। इसमें पॉइंट्स का नाम जानना जरूरी नहीं है, आपको लोकेशन जानना जरूरी है। और आज आपको समझ में आया होगा कि CV22 क्यों लिया हुआ है और CV23 क्यों लिया हुआ है। और जो हमारे यहाँ बेसिक कोर्स किए होगा उनको जरूर ये ज्ञान हुआ हो गया होगा कि ST9 क्यों लिया हुआ है, ST10 क्यों लिया हुआ है, CV22 क्यों ले लिया गया है, CV23 क्यों ले लिया गया है, और हमारे बॉडी में पीछे पीछे के साइड में हमारा जो GB14 पॉइंट था वो क्यों लिया हुआ है। तो ये सभी पॉइंट्स जो कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम होता है उसमें बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से बताया जाता है लोगों को, जो कि एक लोगों को लगता है कि बेसिक ज्ञान है, पता नहीं कितना काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन ट्रीटमेंट करने के लिए जो भी हमारे यहाँ का जो सुजोग का बेसिक सिलेबस है वो एक इनफ सिलेबस होता है किसी भी तरह को रोग को ठीक करने के लिए, चाहे थायराइड हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको आप, चाहे लीवर से संबंधित समस्या हो, चाहे किडनी का समस्या हो, उन सब का ट्रीटमेंट आप बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम को स्टडी करके आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज ही से बेसिक कोर्सेस भी हम लोग का स्टार्ट होने वाला था, सुजोग का भी और TCM का भी, लेकिन कुछ का भी कुछ क्लासेस स्टार्ट हो गया था 2-3 दिन का, इसलिए हम लोगों ने 20 तारीख तक उसको एक्सटेंड कर दिया है। यदि आप सभी लोग में से भी जो लोग चाहते हैं कि हमें भी एक्यूप्रेशर का, सुजोग का अच्छा ज्ञान हो कि हम पॉइंट का सिलेक्शन कैसे कर सके, क्यों कर सके, हर बीमारी का हम सोल्यूशन कैसे कर सके, तो आप उस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने और अपने घर का डॉक्टर हो सकते हैं। अपने फैमिली में किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप उसको ठीक करने का काम कर सकते हैं। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम हम लोगों ने सीखा, कुछ हम लोगों ने टीचिंग के पॉइंट्स हम लोगों ने, कौन है भाई, कौन शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ TCM का पॉइंट्स हम लोगों ने शेयर किया, कुछ हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम जाना, लेकिन जो बेसिक चीज था आप समझ सकते हैं कि उसी पे कहीं ना कहीं उसी पॉइंट्स पे हमारा पॉइंट्स भी, सारे पॉइंट्स भी आ रहे थे। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम जो व्यक्ति जानते हैं वो आप सभी को पता है कि हम लोग पीछे में भी प्रेशर देते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो 6 की कर लेते हैं, तो जो उनको पता है कि चक्रा क्या होता है, चक्रा में कलर की चक्रा कौन कौन से रोग को ठीक कर सकता है, ये चक्रा क्या क्या काम कर सकता है, ये चक्रा क्या काम करेगा, ये हीट चक्रा किस लिए यूज किया जाता है, हॉटनेस चक्रा किस लिए यूज किया जाता है। तो हमें चक्रा का भी बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाता है। कौन शेयर कर रहे हैं भाई, ऐसे क्यों कर रहे हैं? उनका माइक ऑन है, वही अच्छा, ये लगाए हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ओके।